हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं एमपी सेट के एग्जाम की। तो ये एमपीपीएससी के द्वारा यहाँ पर निकाले गए हैं, अपडेट आ गया है एमपी सेट के एग्जाम का। ये एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया जाता है। जैसे कि यूजीसी नेट एग्जाम होता है, वैसे ही एमपी सेट का एग्जाम होता है। अगर एमपी में कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती हैं, जॉब्स निकलती हैं, तो अगर आपने ये एग्जाम क्लियर करा हुआ है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये इस चीज के लिए एग्जाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है। एमपीपीएससी इसको कंडक्ट कराता है। इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स दे देती हूँ। कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया था और 21 तारीख से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आज से ही इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है। तो चलो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे एमपीपीएससी की वेबसाइट ओपन करी हुई है। यहाँ पर ही आपको साइड में व्हाट्स न्यू में यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए नोटिफिकेशन। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और बाकी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बता देती हूँ। अब एक बात और, जो बच्चे सोच रहे हैं कि कोई दूसरे स्टेट का बच्चा क्या एमपी सेट दे सकता है, हाँ दे सकता है। और आप एमपी की वैकेंसीज में फिर अप्लाई भी कर सकते हो अगर ऐसी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो। दूसरी बात, एमपी सेट का और यूजीसी नेट का सिलेबस लगभग सेम होता है। एमपी सेट में भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है, यूजीसी नेट में भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। पेपर 2 जो आपका रहता है वो आपका रहता है बेसिकली सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें रहेगा। एमसीक्यू फॉर्म में पेपर होता है। अब देखो बाकी की डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हम इसको बोलते हैं। इसकी जो एडवर्टीजमेंट की डेट है, विज्ञापन की तिथि है, वो 15 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ गया था। इसमें लिखा है ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 21 तारीख यानी आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं। और अंतिम तिथि जो है वो 20 तारीख 20 जो है वो लास्ट डेट है। 12 बजे तक आप दोपहर 12, ध्यान से सुनना, 20 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 1 महीने का टाइम दिया गया है। अब कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई गलती हो जाए, करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन होगा 27 तारीख से लेके चालू हो जाएगा, 22 तारीख तक चलेगा। 27 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा। अब मान लो आप फॉर्म नहीं भर पाए, ठीक है, 21 तारीख से लेके 20 अप्रैल तक आप फॉर्म नहीं भर पाए, तो आपके लिए उन्होंने बोला है कि 21 से 30 के बीच में भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा शुल्क आपको देना पड़ेगा और आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और मान लो आपने जो है गलती कर दी फॉर्म भरते टाइम, फिर आप करेक्शन करोगे तो हर करेक्शन का अलग से चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आपको 22/4 यानी 22 अप्रैल से लेके 2/5 तक करेक्शन कर सकते हो आप। हर एक जो है आप जितने भी चेंजेस करोगे उनमें आपको पैसे लगेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप जो है शुल्क के साथ में पेमेंट कर सकते हो 1 मई से लेके जो है 10 दिन तक आप कर सकते हो ये पे, और लेकिन आपको पैसे लगेंगे, ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब परीक्षा शुल्क देख लो। परीक्षा शुल्क है आपको जो है अगर आप एमपी के निवासी हो तो आपको 250 रुपये लगेगा और 40 रुपये पोर्टल चार्ज लगेगा। अगर आप जो है मध्य प्रदेश से बाहर के हो तो 500 रुपये लगेगा और 40 रुपये पोर्टल चार्ज रहेगा। आप जब भी कोई करेक्शन करोगे तो 50 रुपये लगेगा, ठीक है, हर करेक्शन का 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब आप मान लो लेट कर देते हो फॉर्म भरने में, तो विलंब शुल्क के साथ में आप फॉर्म भरोगे यानी डिले चार्जेस लगेंगे। तो जो प्रथम चरण रहेगा उसमें आपको 3000 रुपये लगेंगे और 40 रुपये शुल्क पोर्टल लगेगा और जो है 50 रुपये आपको यहाँ पे सुधार का लगेगा। फिर जो सेकंड फेज में भी फिर से ओपन होगा फॉर्म, उसमें आपको 25,000 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के और 40 रुपये शुल्क लगेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई फॉर्म भरने वाला है, तो भैया अभी ही भर लो। आप जो है ये इंतजार मत करो कि जब वो है विलंब वाली तिथि ओपन होगी हम तब फॉर्म भरेंगे, तो अभी भर लो। इतने सारे पैसे क्यों ही वेस्ट करने हैं, 250 रुपये में काम बन रहा है, 25,000 रुपये क्यों दें हम उस चीज का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाकी की चीजें दी हुई हैं कि आपको 2 पेपर रहेंगे, ठीक है,
20 विषय हैं, 20 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। 2 पेपर रहेंगे। पेपर 1 जो रहेगा जनरल पेपर रहेगा, जनरल ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और सेकंड रहेगा आपका जो सब्जेक्ट पेपर, जिस सब्जेक्ट से आप पेपर दे रहे हो वो, ठीक है। फिर प्रश्न पत्र जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और एक बात यहाँ पे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस रहेंगे, मैच द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। क्लियर। अब इसके बाद में देखो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो वो भी आप यहाँ पे आगे आगे मैं बताती हूँ, ठीक है। आरक्षण के बारे में दिया हुआ है। यूजीसी के जितने भी नियम है वो यहाँ पर भी सेम लागू होते हैं, तो जो आपको यूजीसी नेट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वही सेम इसमें भी लागू हो रही है। बस स्पेसिफिकली ये है कि ये जो है आपको यहाँ पे एमपी के लिए है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो है पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, तो 40% होना चाहिए यहाँ पे अनारक्षित श्रेणी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरीज के लिए 35% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो कौन कौन से आपको सेंटर्स मिलेंगे, तो इंदौर, यहाँ पे कोड दिया हुआ है, कोड सिलेक्ट करना होगा फॉर्म भरते टाइम। मैं फॉर्म फिल करूंगी तो आपको पूरा प्रोसीजर का वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी। तो इंदौर 4, भोपाल 5, ग्वालियर 6, जबलपुर 7, रीवा 8, सतना 9, सागर 10, उज्जैन 11 और नर्मदापुरम 12। फिर यहाँ पे जो है ये ओके सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ये कोड दिया हुआ इनके आगे, सॉरी है वो इस साइड मैंने देखा नहीं। फिर शेडोल, खरगोन, रतलाम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 12 सेंटर्स यहाँ पे हैं, तो आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हो। अब अभ्यर्थी की संख्या अगर 100 से कम होती है तो जो है सेंटर्स को मर्ज कर देंगे, ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब परीक्षा योजना जो है 2000 ऑफलाइन पद्धति से होगी, ऑफलाइन फॉर्म में होगा। यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, असर्शन रीजन, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चंस आएंगे पहले पेपर से, 100 मार्क्स के रहेंगे। और जो दूसरा पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, कंप्लीटली सेम एज यूजीसी नेट। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे कौन कौन जो है अप्लाई कर सकता है, ये देखो। आवेदन पत्र कैसे भरे उस पर मैं पूरा सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, बस कमेंट में बता दीजिएगा कितने लोग अप्लाई कर रहे हो और कितने लोगों को वीडियो चाहिए है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांगते हैं कि हाँ हमें वीडियो चाहिए है हाउ टू फिल द फॉर्म, तो मुझे बताना, मैं अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल टेस्ट जो है, जनरल पेपर में क्या आएगा, ये कोड 1 है। फिर केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस दे दिया हुआ है। फिर कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब दिया हुआ है, सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है, नीचे आ जाओ। ये सब सब्जेक्ट जो है इसमें अवेलेबल है, ये सब सब्जेक्ट 20 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। सोशियोलॉजी, संस्कृत, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, ये सब है। समझ में आ गया। अब कौन कौन जो है एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने करी है तो आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से करी हो तो आप एलिजिबल हो। आप एग्जाम लेकिन इतने ही सब्जेक्ट में दे सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन है आप उतने ही सब्जेक्ट में दे सकते हो। जैसे लाइफ साइंस में आप सब्जेक्ट देखो कौन कौन से दिए हुए हैं। लाइफ साइंस में आपको बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, एनवायरमेंट, बायो इन्फॉर्मेटिक, फिशरी, एक्वेटिक कल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर लाइफ साइंस भी है, और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना फॉर्म भरना चाहते हो आप भर सकते हो और उससे अपना एग्जाम दे सकते हो। इज दैट क्लियर। ये पेपर 2 है। पेपर 1 का तो आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वो अलग पूरा दिया हुआ है, आपको इसी वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म भरना होगा। बाकी की डिटेल्स मैं आपको बाद में दे दूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं हाउ टू फिल द फॉर्म वाला। इज दैट क्लियर। बाकी यहाँ पे आप देखो ये कोड दिए हुए हैं, सब्जेक्ट कोड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल करना है। मैं यहाँ पे आपको ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और बाकी के ऐसे ही जो भी अपडेट्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो आपको इस चैनल पर मिल जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।